बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक कुरैशी है और मैं सॉफ्टवेयर सिस्टम का लीड प्रोग्रामर हूँ। आज मैं दोस्तों जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करना चाहता हूँ वो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो जो एक सॉफ्टवेयर है ये एक फ्राइड चिक्स एक फ्रेंचाइज है, उसके लिए बनाया गया है। तो आगे लॉगिन करते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो सिस्टम जो है पहली बात जो पूछ रहा है कि वर्किंग डेट आपकी 18/9/2018 है और करंट डेट ये है। तो क्या आप इसको चेंज करना चाहते हैं? अगर यस करेंगे तो ये करंट वर्किंग डेट कर देगा, ये 16/3 में चला जाएगा। अब ये इसके पीछे लॉजिक ये है कि रेस्टोरेंट्स लेट नाइट खुले रहते हैं। आप आए, आपने अपने रेस्टोरेंट को ओपन किया, वर्किंग शुरू की तो तारीख थी, फर्स्ट किया 16/3, तो रात 12 बजे के बाद तो डेट चेंज हो जाती है। तो उसमें ये होता है कि फिर रिपोर्टिंग पर जो होता है ना, काफ़ी सारे इश्यूज आ जाते हैं कि दो रिपोर्टें अलग डेट्स की निकाली हैं। तो वर्किंग डेट का ये होता है कि जो आपने एक वर्किंग डेट में काम कर रहे होते हैं तो उसी में डाटा जो है सेव होता रहता है, इन्वाइसिंग उसी में होती है, तो वो बड़ी आसानी हो जाती है। और जैसे नेक्स्ट डे आते हैं तो अपनी वर्किंग डेट चेंज करते हैं। तो अभी मैं वर्किंग डेट चेंज नहीं कर रहा, लॉगिन किया तो ये एक हमारा डेस्कटॉप आ गया है। इसके अंदर ये अकाउंटिंग सिस्टम है, मॉड्यूल पीछे इनवाइसिंग वगैरह हर चीज़ जो है वो अकाउंटिंग को टच कर रही है। अकाउंटिंग के अंदर जो वोचर है हमारे 3 तरह के हैं, कैश पेमेंट वोचर, न्यू करेंगे। वोचर्स के अंदर हमने ये रखा हुआ है कि जैसे ही नई डेट होती है तो वोचर नंबर 1 से शुरू हो जाता है। और उसकी लॉजिक ये है कि काफ़ी सारे एडजस्टमेंट वोचर्स डालने पड़ जाते हैं अकाउंटिंग के हिसाब से। तो उसमें अगर हम कंटिन्यूस एक सीरियल नंबर चलाएंगे तो बैक डेट में हमें जाके कोई एडजस्टमेंट वोचर डालना है तो सीरियल नंबर आगे पीछे हो जाएगा, कि यानी 10 नंबर सीरियल नंबर वो पिछले साल में जाके बन रहा है, तो वो जो है थोड़ा सा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए वोचर जैसे डेट चेंज होगी वर्किंग डेट जो है वोचर नंबर जो है 1 से शुरू हो जाएगा। तो ब्रांच आपकी मेन, अब यहाँ पे आप F1 करेंगे अगर कोड नहीं मालूम तो ये सारे आ गए। आप यहाँ पे सर्चिंग भी कर सकते हैं। अब्दुल रहमान एंटर किया, अमाउंट एंटर की, नरेशन दी, जैसे एंटर मारा नेक्स्ट लाइन जनरेट होगी। अब मैं मैनुअली टाइप कर रहा हूँ 01/17 पे देखते हैं कोई है, इमरान हुसैन आ गया, 200 रुपया कैश पेड और पेट्रोल, फिर एंटर किया। तो एक दिन के वोचर आप जो है कैश पेमेंट के एक वोचर में भी डाल सकते हैं या हर एंट्री के लिए वोचर कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं सेव करूँगा 18/9/2018 में वर्किंग, हालांकि डेट जो आज की है सिस्टम की 16 मार्च 2021 है। तो मैं सेव करता हूँ यस, और मैं सर्च करता हूँ तो आप देखिए 16/3, लेकिन हमारी डेट है जो, मैं इसको कैंसिल करके न्यू करता हूँ 18/9/2018। तो मैं 18/9/2018 में जाऊँगा, वोचर नंबर 1 जैसे एंटर करूँगा ये वोचर सर्च करके लिया है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। यानी फ़र्ज़ किया मैं इसी को एंट्री को 27/01 की बजाय 15 में डालना चाह रहा हूँ, तो ये ओवरराइट हो रही है एंट्री। अब मैं जैसे एंटर करके इसको जो है सेव करूँगा तो क्या होगा, ये एंट्री जो पहले किसी और बंदे अब्दुल रहमान की थी अब नदीम फ्राइज़ के अंदर चली गई है। तो सेव करूँगा तो ये एंट्री हमारी एडिट होके सेव हो जाएगी। अगर मैं चाहूँ तो डबल क्लिक करके वो पूछ रहा है कि डू यू वांट टू डिलीट दिस लाइन, जैसे मैं यस करूँगा वो डिलीट होगी। यानी ये जो नीचे ग्रिड है इसके अंदर जो एंट्रीज होंगी वो सेव होंगी। तो ये वोचर्स का है तरीक़ेकार। इसी तरह से वोचर्स के अगेन जो भी अकाउंट लेजर आप देख सकते हैं, कैश बुक है, जर्नल बुक है, डेली स्टेटमेंट है, ट्रायल बैलेंस तक आप निकाल सकते हैं। बाकी नीचे जो P&L प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट है ये स्टैंडर्ड रिपोर्टें हैं। ये समझ लें कि सिस्टम को एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए है। इसमें बेसिक जो होता है अकाउंट के अंदर वो ट्रायल बैलेंस होता है, एज ऑन जो है इसको आप निकालेंगे और अपने हिसाब से इसकी रिपोर्टिंग वगैरह कर सकते हैं। नीचे आपकी इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स आ जाती हैं। तो अब हम इन्वेंट्री में चलते हैं, सेल से शुरू कर लेते हैं। सेल इनवॉइस टच। अब ये सेल इनवॉइस टच के अंदर जो हमारा एक है कि हमने यहाँ पे 5 आप सेल इनवॉइस एक वक्त में खोल सकते हैं। बुक 01 सेल इनवॉइस, दोबारा मैं इसको क्लिक करूँगा
2 खुल गई, करूँगा एक और खुल गई, एक और खुल गई, ये 5। मैं अगर दोबारा क्लिक करता हूँ, लेट्स सी, हाँ 5 हैं एक वक्त में, यानी कस्टमर आ जाता है 2 3, तो एक कस्टमर थोड़ा वेट करता है, तो आप फिर क्या करेंगे, तो आप इस तरह एक वक्त में 5 इनवॉइसें बना सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले पे चली जाते हैं। अब मैं जैसे न्यू करूँगा तो सेल इनवाइस जो है वो 18/9 में, इसमें भी सीरियल नंबर 18/9 में उसके हिसाब से सेल इनवाइस जनरेट हो रही है, क्योंकि इनवाइसेस काफ़ी होती हैं, काफ़ी ऑर्डर्स होते हैं, तो इसमें भी इस तरह से ही रखा गया है। वरना उमूमन जो पैटर्न होता है कि वो कंटिन्यूस होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट, यहाँ पे डेट के हिसाब से ये चलता है। तो अगर मैं इसको सर्च भी करूँगा तो ये देखें, ये डेट का कह रहा है पहले कि किस डेट में करनी, बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम की डेट वो आ रही है, तो ऊपर लिखा हुआ है कंट्रोल एस सर्चिंग, मैं कंट्रोल एस करता हूँ, कुछ और क्राइटेरिया नहीं देता, तो सिस्टम क्या करेगा, 18/9 के अंदर जितनी बनी हुई हैं वो आ गई। मैं ये 49 नंबर है उसको सर्च करता हूँ तो ये सामने आ गई है। लेफ्ट साइड पे टोटल है, ग्रॉस बिल क्या है, जीएसटी की परसेंटेज क्या है, सर्विसेज अमाउंट अगर चार्ज कर रहे हैं तो क्या है, बिल डिस्काउंट, ये वो जो भी है, परसेंटेज में देना चाहिए तो परसेंटेज। मैं अगर यहाँ करूँ, क्योंकि ये टच है तो कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं है, आप टच से जब उसको क्लिक करेंगे तो ये कैलकुलेटर खुल जाएगा। मैं 2% यहाँ पे करता हूँ तो 2% डिस्काउंट हो गया। अब कैश रिसीव जो है यहाँ पे क्लिक करूँगा, कितना आया, यानी 1000 का नोट दिया, 500 दिया, या 500 जो जितने भी दिए वो करके, आप अगर पूरा पैसे दिए तो पूरे पैसे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है उसका कस्टमर का जो है हम मेंबरशिप कार्ड वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं। ये इस पर्पज़ के लिए होता है, कोई रेगुलर कस्टमर है तो आप उसको फैसिलिटेट करते हैं, एक आप उसको बेनिफिट देते हैं कि जनाब आप हमारे रेगुलर कस्टमर, आप जब भी हमारे पास आएंगे हम आपको 2% 3% को जो है डिस्काउंट हमेशा दिया करेंगे। तो जैसे देंगे उनका डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो न्यू करते हैं, जैसे न्यू करते हैं कस्टमर सेल पार्टी, वॉकिंग कस्टमर कैश कह लें। अब डिलीवरी टाइप क्या है, बाद को डिलीवरीज भी हो रही थी हैं, डाइन इन है, डाइन अप है, टेक अवे या होम डिलीवरी है। बाय डिफ़ॉल्ट डाइन इन, टेबल नंबर भी दे सकते हैं यहाँ पे, 2 नंबर टेबल जी। ऑर्डर इंस्ट्रक्शन, यही ऑर्डर में वो कहता है कि यार ये पिज़्ज़ा जो मेरे लिए बना रहे हैं इसमें जो है ना चीज़ की कोटिंग कर दें या थोड़ा सा स्पाइसी कर दें, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसमें इनवॉइस कैसे बनेगी, देखिए पहले बाय डिफ़ॉल्ट ये आइटम सारे ही मेरे ख्याल से इसमें आ रहे होते हैं, लेकिन आप इसको नैरो कर सकते हैं। अब जिसको क्लिक करेंगे ये देखें ग्रिड में ऐड होता जा रहा है। अब मैं यहाँ पे दोबारा इसी को क्लिक करूँगा तो उसी में ऐड हो गया, फिर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ ऐड हो गया। अब इसी को हम कम ज़्यादा यहाँ से भी कर सकते हैं, लेस, ये लेस, ठीक है, ये लेस। जैसे 0 हो जाएगा ये ऑर्डर में तो स्टे करेगा लेकिन चार्ज नहीं होगा, लेकिन इसका बताने का मकसद ये है कि ये ऑर्डर में था आपने कैंसिल कर दिया ताकि हिस्ट्री रहे। यहीं से आप ऐड भी कर सकते हैं, तो 2 पर्पज़ हैं। उसके अलावा आप नैरो करना चाहते हैं कि यार सिर्फ जो है यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ पिज़्ज़ा वगैरह को कैसे हमने करना है, तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसको हम यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे, माजरत सर बीच में कॉल आ गई थी। अच्छा, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, तो आप इसको नैरो भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने पिज़्ज़ा पे क्लिक किया, ये एपेटाइज़र है, जैसे क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ उससे रिलेटेड आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें ये डिस्क्रिप्शन भी है और उसकी आपकी रिटेल प्राइस या सेल प्राइस भी आ रही है। तो आप इसको जैसे मर्ज़ी, ये चाइनीज़ आ गया, जो भी ऐड करते जाएंगे ये इनवाइस में ऐड होता जाएगा, ठीक है ना। इनवाइस में बिल बनता जाएगा, उस पर डिस्काउंट जो बाय डिफ़ॉल्ट परसेंटेज है वो कैलकुलेट होती जाएगी। जीएसटी अमाउंट, किसी को अगर आपने सर्विस नहीं चार्ज करना तो आप यहाँ पे उसको 0 कर दें तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्काउंट परसेंटेज में देना तो यहाँ पे है, मैं 2% करता हूँ, ये हो गया। अगर आपने खुद अमाउंट में डालनी है जी 500, तो ऐसे हो जाएगा, परसेंटेज खुद कैलकुलेट हो जाएगी। अब रिसीव कितना हुआ, अब 4200 है तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली आप इसको 5000 या 4300 जितने भी देंगे तो बैलेंस जो है, और जैसे आपने ये पेमेंट दी है ना तो ये प्रिंट पे चला जाएगा और साथ जो है ना आपकी डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगी। यानी ये टच के ऊपर ये सारा इस तरीके से काम किया हुआ है। और इसका प्रिंट जो है अगर हम चेक करना चाहें कि जनाब प्रिंट कैसा है,
तो मैं 51 को ओपन करता हूँ, 50, तो प्रीव्यू देख लेते हैं। ये सर इस तरह का होगा, इसके ऊपर लोगो भी लगाया जा सकता है, ये जगह खाली है। तो फ्राई चिक्स 44C कमर्शियल एरिया, ठीक है, ये बहावलपुर का बनी हुई। ये इनवाइस का पैटर्न है सर, ग्रास अमाउंट, जीएसटी, सर्विस चार्जेस, बिल डिस्काउंट, नेट बिल, रिसीव कितने हुए, रिटर्न कितने किए, ठीक है सर। और ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी लगा सकते हैं, फीड वैल्यूएबल टू अस फॉर कंप्लीट, ये वो जो भी है, ये आप इसको चेंज भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर, सिस्टम के अंदर उसको भी किया जा सकता है। तो ये इनवाइस का पैटर्न है, इसके अंदर हम इसको कुछ सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। ये हो गया सर टच का। और इसी के ऊपर जो आप इनवाइस करते रहेंगे सारा दिन, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि भाई हमने ये चेक करना है कि हमारा जो है सेल कितनी हुई है। तो हम सेल डेली के ऊपर यहाँ जा सकते हैं, ये 18 की तारीख का बता दीजिए हमें कितना है। सेल करेंगे तो ये सारी सेल आ गई, और एंड के ऊपर जाएंगे तो आपका ये जो है ये नेट बिल ये बन रहा है, इतनी की सेल हुई है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेल का है। अगर मैं कहूँ कि मुझे कंजम्पशन, अगर हमने रेसिपीज़ वगैरह पीछे बनाई हुई हैं, उसको भी आगे देखते हैं। तो हमने कंजम्पशन की रिपोर्ट निकाली है कि भाई हमारा रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ, जितनी आज सेल हुई है। तो व्यू को जब मैं करूँगा तो ये अब ये रॉ मटेरियल की कंजम्पशन वगैरह सारी सामने आ गई है, कि जिस तरीके से आप सामने देख रहे हैं ये सारी रॉ मटेरियल की है। और एंड के ऊपर जाएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कितने का रॉ मटेरियल, 13,000, यानी 30-35 हज़ार की बजाय 13,000 का कुछ रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है। तो ये इस तरीके से है। आपकी डिलीवरी टाइप आपने सिर्फ देखना हो कि डाइन इन की कितनी सेल हुई, टेक अवे की कितनी हुई, होम डिलीवरी कितनी हुई, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये रिपोर्टिंग इसके अंदर काफ़ी सारी है, ये तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सेल है, पार्टी वाइज, प्रोडक्ट वाइज देखना चाहते हैं, स्टॉक एंड सेल की रिपोर्ट है, हॉट एंड कोल्ड। स्टॉक एंड सेल की बेसिकली की रिपोर्ट ये होती है कि जनाब जितने आपने आइटम बनाए हुए हैं तो उसमें ओपनिंग क्या थी, परचेज़ क्या थी, वो जो भी है वो सारा कुछ यहाँ पे बता देगा। लोकेशन से मुराद यहाँ पे जो लोकेशन है ना, ये गोडाउन वगैरह के हैं। तो ये आपको बता रहा है परचेज रेट, ओपनिंग में क्या था, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, नेट सेल कंजम्पशन कितनी हुई, ट्रांसफ़र इन, ट्रांसफ़र आउट, और बैलेंस क्या बन रहा है। तो ये आपको स्टॉक की पोजीशन भी बता रहा होता है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड की रिपोर्ट का मैंने आपको बताया। हॉट एंड कोल्ड के लॉजिक ये होती है, हॉट कौन सा आइटम ऐसा है जो आपका बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा बिक रहा है, रिपोर्टिंग। और कोल्ड का मतलब बहुत कम बिक रहा है, आपने रेसिपी बनाई हुई है, बहुत कम, हफ्ते में 1 दफ़ा बिका, 2 दफ़ा बिका, तो वो कोल्ड। और इस तरह की आप समरियाँ रिपोर्ट्स देख सकते हैं। डेली सोल्ड क्वांटिटी रिपोर्ट, ये भी एक रिपोर्ट का पैटर्न होगा। तो रेसिपी की मैं बात कर रहा था, तो इस सिस्टम में रेसिपी बना सकते हैं आप, यानी ये फ्रेश प्रोडक्ट और उसके अगेंस्ट रेसिपी। अगर मैं यहाँ पे नहीं आ रहा, पहले रिफ़्रेश करूँगा, रॉ मटेरियल यहाँ आ जाएगा और ये आपके सारे फिनिश आर्टिकल आ गए। अब मैं इसको लोड करता हूँ तो ये देखें, ये 1 रैगी और क्रिस्पी बर्गर प्लस 1 रेगुलर ड्रिंक, इसके पीछे सारा उसका रॉ मटेरियल है। कोल्ड ड्रिंक का ये वो कितने ग्राम या क्वांटिटी कितनी है, रेट क्या है, अमाउंट क्या बन रही है, और ये बनती कैसे है। हम कोई भी, अब मैं इसको कैंसिल करके यहाँ से कोई ऐसा सेलेक्ट कर लेता हूँ जो शायद ना बनाओ। जी, तो हम इसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं। मतलब ये जैसे मैं इधर से क्लिक करूँगा, डबल क्लिक, ये ऐड होता जा रहा है। तो यहाँ से इसको हम ऐसे करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। एंटर, कर्सर नज़र आ गई 0.5, और बाहर आएंगे, जैसे सेव अपडेट करेंगे तो ये रेसिपी अपडेट हो गई। तो अब जो फ्रेश जो आपका ये जिंगर बिकेगा तो वो इस कंजम्पशन इस तरीके से होगी। जो पहले थी कंजम्पशन, वो पहले थे वो उसी तरीके से पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप पुरानी सेल इनवाइस को एडिट करेंगे तो वो फिर क्या होगा, कंजम्पशन इसके हिसाब से कर देगा। तो इसलिए पुराने डाटा को चेंज नहीं किया जाता, वो लॉक होता है। तो ये रेसिपी है, जैसे सेल करेंगे जो आइटम फिनिश बिक रहा होगा उसकी ऑटोमेटिक कंजम्पशन, यानी इसमें मैन्युफैक्चरिंग का टच दिया हुआ ताकि आपका रॉ मटेरियल ऑटोमेटिकली मेंटेन होता रहे। अकाउंट्स का मैंने बता दिया, लॉगिन के ऊपर चेक डेट का बता दिया, सेल इनवाइस टच का बता दिया। सेल इनवाइस हमारी नॉर्मल भी है, ये
एक नॉर्मल जैसे सेल इनवाइस होती है, इसके अंदर आप खुद मैनुअली, मैं एक नंबर करता हूँ, तो इसमें भी देखें थोड़ा सा ये है, कोड देंगे ऑटोमेटिकली 1 होता जाएगा, मैं फिर 1 करता हूँ उसी में ऐड होता जा रहा है। ये बार कोड वाला टच है इसके अंदर, क्योंकि बार कोड में ये शो करते हैं तो वो ऐड होता रहता है। जैसे मैं 2 नंबर करूँगा, ये आ गया, और उसके बाद मैं इसको सेव कर सकता हूँ। और इसमें लोकेशन है मेन स्टोर, किचन, मेन स्टोर, आप जो लोकेशन बनाएंगे उसके हिसाब से आपका ये मेंटेन होता जाएगा। परचेज है, परचेज रिटर्न है, ट्रांसफ़र इन ट्रांसफ़र इसलिए होता है कि बाद लोगों के ना एक से ज़्यादा फ्रेंचाइज ली होती हैं एक शहर में या एक मुख्तलिफ शहर में, तो उसमें होता क्या है, इस तरीके से आप जो है ना इसको बसानी जो है ना स्टॉक एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं बनिस्बत इसके कि आप उसको तो माजरत सर ये दो फिर कॉल आ गई थी। तो स्टॉक ट्रांसफर इन आउट का मतलब ये होता है कि आपने जो है ना एक ब्रांच से दूसरी जगह ब्रांच करें तो उसको ना हम सेल में डाल सकते हैं ना परचेज डाल सकते हैं। तो ट्रांसफ़र इन यानी एक आपकी फ्रेंचाइज दूसरी से आपके पास आई है तो ट्रांसफ़र हो गया है, आपने दूसरी फ्रेंचाइज या ब्रांच को भेजा है तो ट्रांसफ़र आउट हो गया। तो ये इस पर्पज़ के लिए है। बाकी इसमें आप यूज़र राइट्स डिफ़ाइन कर सकते हैं, डेट पोस्ट कर देंगे। पोस्ट करने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी को एडिटिंग के राइट्स दिए हुए तो जब पोस्ट हो जाएगा डाटा तो क्या होगा कि आपका डाटा लॉक हो जाएगा। अब जब मैं पोस्ट डेट करता हूँ ना तो ये फ़र्ज़ किया 16/3/2021, जब मैं अब पोस्ट करूँगा ना तो 16 अप टू 16 तक सारा डाटा आपका पोस्ट हो जाएगा। अगर कोई पीछे अनपोस्ट भी खड़ा हुआ है इस तरह से अनपोस्ट भी किया जा सकता है, लेकिन वो जिसके पास राइट्स होंगे तो वो ये कर सकता है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसके अंदर आप देखें अकाउंट्स भी है, सेलिंग, परचेजिंग, इन्वेंट्री हैंडलिंग भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, कंजम्पशन आप डाल सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा तारुफ था सॉफ्टवेयर के हवाले से। अमूमन है कि आपको इसमें ये चीज़ें कुछ समझ आई होंगी। अगर आप मज़ीद इंटरेस्टेड हैं तो रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।